नमस्कार दोस्तों, इलॉन मस्क एक बार फिर से इंडिया के मार्केट में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। जो अभी रिसेंटली उन्होंने पोस्ट किया है, जिसके बाद उन्होंने जो स्पेसिफिकली अपने ट्विटर हैंडल से इन्फॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से इलॉन मस्क को फिर से इंडिया का मार्केट लुभाने लगा। एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन पहले वो एकदम से यू टर्न ले लिया था, उन्होंने चाइना की तरफ चले गए थे। मैं आगे आपको बताऊंगा स्टोरी क्या हुई थी चाइना वाली। अब फिर से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। एक्चुअली में हुआ क्या कि इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अभी रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए जिसके बाद एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि जो एनडीए की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं, और ये जानकारी, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जो एक्सटेंड की है इलॉन मस्क ने, वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक्सटेंड की है। अब आपको पता ही है कि ट्विटर इलॉन मस्क कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्विटर हैंडल है, मतलब एक्स, उन नाम चेंज करके उन्होंने एक्स रख दिया है, उसके वो मालिक हैं। उसके साथ साथ टेस्ला कंपनी को भी वो ओन करते हैं, सीईओ हैं उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जहां पर मैं आपको उसका ध्यान लाना चाहूँगा, स्टारलिंक बेसिकली एक स्पेस कॉम कंपनी है। तो वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज मुझे लगता है कि डिफेंस की तरफ जो इंडिया का रुझान है, जिस तरीके से स्पेस टेक में और डिफेंस टेक में हम काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, तो स्टारलिंक जैसी कंपनीज अगर इंडिया में आती हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। और इसीलिए लगातार शायद इंडियन गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इलॉन मस्क के टच में है लगातार। अब अगर आप एग्जैक्टली देखोगे जो इलॉन मस्क का इंटरेस्ट है, देखो, इंडिया इज़ ओपन फॉर ऑल द बिजनेस पर्सनस जो आकर के इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, कोई और मंसूबे ना हो उनके, तो उनके लिए इंडिया हमेशा ओपन है। तो ऐसे बिजनेसमैन खुद ही इंटरेस्ट दिखाते हैं इंडिया में और फिर खुद ही यू टर्न ले लेते हैं, जो पिछली बार इलॉन मस्क के साथ हुआ था। बिकॉज अगर आप उनका मैसेज देखें ट्विटर हैंडल से, उन्होंने क्या लिख करके भेजा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर टैग किया। उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि आप जीत के आए हो उस देश में, मतलब आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में आप जीत करके आए हो, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। उसके आगे जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने लिखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू माई कंपनीज डूइंग एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया। अब जो ये बोल रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू माई कंपनीज डूइंग एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया, अब यहाँ पर उनकी दो कंपनीज को मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। एक कंपनी है टेस्ला, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और यहाँ दूसरी कंपनी है स्टारलिंक। मुझे लगता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो, टेस्ला का अगर आप देखोगे ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास टाटा और महिंद्रा ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाटा और महिंद्रा, क्योंकि इंडिया की कंपनीज हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज को इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स में भी। अब ये भी कंपनीज ईवी व्हीकल्स लेकर के आ रही हैं, तो टेस्ला का एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। खैर, गवर्नमेंट की अपनी मंशा है टेस्ला को लाने की, इससे जाहिर सी बात है इंडिया का कुछ तो फ़ायदा होता ही है। अगर बाहर की कंपनीज आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लगाती हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का फ़ायदा होता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़, स्टारलिंक जो है वो मैंने आपको बताया स्पेस कॉम कंपनी है। तो ये स्टारलिंक जैसी कंपनीज अगर इंडिया में काम करती है, बिकॉज ये एक नया इवोल्यूशन होगा इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टारलिंक जैसी कंपनीज से। तो कहीं ना कहीं वो इन कंपनीज को ज़्यादा पुश करना चाहिए कि ये इंडिया में आ पाएँ, क्योंकि अभी जो आगे आने वाले 5 साल हमने देखे हैं, या हम विकसित भारत का जो हमारा मिशन है साल 2047 का, जो 2047 का मिशन दिया हुआ है विकसित भारत का, ये मिशन के बारे में आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं इंडिपेंडेंटली एक वीडियो बना दूंगा। ये विकसित भारत मिशन को अगर हमें अचीव करना है तो हमें ऐसी कंपनीज या तो इंडिया में खुद खोलनी पड़ेगी, या ऐसी कंपनीज को इंडिया में इन्वाइट करके इनसे काम सीखना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब जो इलॉन मस्क है, आपको पता ही है कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और इन्होंने पिछली बार भी, इनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ख़राब रही है इंडिया के साथ में। पिछली बार इन्होंने एक बार और मीटिंग सेटअप करवाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और वो मीटिंग जो थी वो शेड्यूल थी 21 और 22 अप्रैल को। लेकिन क्या होता है कि अचानक से 21-22 अप्रैल को वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न वो देते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ला ऑब्लिगेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से टेस्ला कंपनी का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, उसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, इसलिए मैं इंडिया नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको असली कहानी बताता हूँ, हुआ क्या था इनके साथ में। देखो, इलॉन मस्क ने टेस्ला को सेटअप किया चाइना के अंदर में। वहाँ पर पहले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, लेकिन चाइना में उस समय पर ईवी व्हीकल कंपनी कोई इतनी बड़ी थी नहीं। तो टेस्ला केम आउट टू बी द बिगेस्ट ईवी व्हीकल कंपनी इनटू चाइना। अब वहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स को वहाँ पर जॉब भी थी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी खुश थी, बिकॉज चाइनीज़ लेबर जो है उनको जॉब मिल रही थी, और इम्पोर्ट ड्यूटीज रिलैक्स कर दिया था चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद क्या किया, इन्होंने भर करके अपनी गाड़ियाँ बेची।
चाइना के अंदर में। उसके बाद उन्होंने दूसरी, फिर तीसरी, मतलब 3-4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोविंसेस में खोल दी थी इन्होंने। साल 2021-22 तक, 21 तक आप ले लो तो इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर दिया था। लेकिन तभी धीरे धीरे एक और कंपनी बगल में खड़ी होने लगी टेस्ला के बराबर में, और वो उसकी खास बात उस कंपनी की सिर्फ इतनी सी थी कि वो चाइना की अपनी कंपनी थी, और उस कंपनी का नाम था BYD। और ये इलॉन मस्क के सर का दर्द बन गई है चाइना में आज भी। इस कंपनी का नाम था बिल्ड योर ड्रीम। BYD कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील करती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती थी। टेस्ला से ज़्यादा सस्ता और टेस्ला से ज़्यादा अच्छा, क्लेम इनका यही है कि टेस्ला से ज़्यादा सस्ता और टेस्ला से ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लोग बनाते हैं। फिर ये कंपनी जैसे ही खड़ी होती है तो चाइना की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को साइडलाइन करना शुरू कर देती है, इलॉन मस्क को बिजनेस करने में परेशान करती है, जो कि चाइना की गवर्नमेंट हमेशा से करते आई है। तो इलॉन मस्क बहुत उससे परेशान हो जाते हैं। अब उन्होंने जिस कंट्री में अपने 3-4 साल लगाए हैं, 3-4 साल, उस कंट्री को वो कैसे छोड़ दे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है चाइना। तो फिर उन्होंने गुस्से में अनाउंस हैराकी कर दिया था कि हम अपना सारा बिजनेस जो है वो मूव कर रहे हैं चाइना से बाहर। लेकिन फिर उनको समझ में आया और वो वापस इसी दौरान, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अपनी मीटिंग रखी थी, तो इसी दौरान वो भाग करके चाइना गए थे, और वहाँ पहुँच करके उन्होंने दोबारा से चाइना के प्रीमियर से मुलाकात करी और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी। अब वही इलॉन मस्क दोबारा से इंडिया के अंदर में इंटरेस्टेड है। तो ये जो हिस्ट्री है ना उनकी, इसको याद रखना पड़ेगा ज़रूर से। अब इलॉन मस्क की पहली मुलाकात जब हमारे प्रधानमंत्री पिछले साल US गए थे, तब वहाँ पर हुई थी उनकी मुलाकात उनसे, हमारे प्रधानमंत्री जी से। और उसके बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया था कि मैं अपने बिजनेस को लेकर के आना चाहता हूँ आपके कंट्री में, दोनों टेस्ला और स्टारलिंक दोनों को आपकी कंट्री में लाना चाहता हूँ, आपकी कंट्री में बड़ा बिजनेस है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो टेस्ला को अगर मैं आपकी कंट्री में लेकर के आता हूँ तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से क्या होगा कि लोग जो है हमारी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, जो आपके लोकल वेंडर्स हैं जैसे टाटा महिंद्रा, उनकी गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो वाई शुड आई टेक दिस रिस्क। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट से बात करी, और उसके बाद इलॉन मस्क के लिए और ऐसी इलॉन मस्क जैसी कंपनीज को लुभाने के लिए कि ये लोग इंडिया में आएँ, बिजनेस करें, इससे इंडिया की इकॉनमी ग्रो होती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की, उसमें एक बड़ा चेंज किया गया। कहा गया कि कोई भी कंपनी अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में डालती है और उनका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $500 मिलियन का है, तो उस केस में इंडिया की कंपनी जो, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट जो है, उन कंपनीज को इंपोर्ट ड्यूटी में कंसेशंस देगी। और इंपोर्ट ड्यूटी के कंसेशंस अगर मिल जाते हैं तो यही तो प्रॉब्लम थी इलॉन मस्क की सबसे बड़ी। तो टेस्ला जैसी कंपनीज बहुत ईजिली अब भारत में बिजनेस कर सकती हैं। ये चेंज करने के बाद इलॉन मस्क ने इस चेंज को देखते हुए अपनी मीटिंग शेड्यूल करी थी और इंटरेस्ट दिखाया था कि इंडियन मार्केट्स में हम आते हैं। तो हालांकि इलॉन मस्क की जो हिस्ट्री है वो कुछ ठीक नहीं रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो इस ट्वीट को भी आप बहुत सीरियसली नहीं ले सकते हो, बिकॉज वो कभी ए बोलते हैं तो कभी सीधा जेड पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इलॉन मस्क को बहुत सीरियसली लेना थोड़ा मुश्किल है। लेट्स सी क्या होता है, इंडिया की इकॉनमी के लिए बेटर जो होगा वही होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, यूपीएससी CSC 2023 का जब रिजल्ट आया तो उसमें अनअकैडमी टीम ने 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए। इवन ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। अब अनअकैडमी टीम की जो सक्सेस है ना, उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने अपने यूपीएससी CSC के कोर्स में, जिसमें आपकी 1 लाख 1.5 लाख तक फीस लग जाती है, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और इसको प्राइस को ड्रॉप करके हमने सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। अब इस प्राइस में आप यूपीएससी CSC का 15 मंथ्स का कोर्स अवेल कर सकते हो, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़, इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही होंगी इस कोर्स में, जो कि आपको इस प्राइस में मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।